Welcome to Awesome Om Santi English Medium School. Good morning, children. Today we are going to learn about wind, storms, and cyclones. Chapter number 8, Part 1. Weather is the state of the atmosphere at a particular place. It is what happens in the air around us. For example, warm air makes the weather hot, and when the air is cold, the weather turn cold. जो वेदर होता है वो एटमॉस्फेयर में जो एक पर्टिकुलर प्लेस का जो एटमॉस्फेयर है उसको बताता है वेदर। तो वेदर जो है जैसे कि अगर आपके आसपास का जो एयर है वो अगर वार्म होगी, गर्म होगी तो वेदर गर्म हो जाएगा, और अगर वार्म एयर ठंडी होगी तो वेदर ठंडा हो जाएगा। इफ़ एयर ब्लोज एट अ स्पीड द वेदर इज़ विंडी. If air contains plenty of water vapor, the weather is humid. Weather conditions such as cyclones can cause such much damage to life and property. अभी देखो जो एयर है वो बहुत ज़ोर से स्पीड से ब्लो होगी, स्पीड से चलेगी तो जो वेदर है वो विंडी हो जाएगा। और अगर उसमें बहुत सारा वाटर वेपर है एयर में तो वेदर ह्यूमिड हो जाएगा। जो वेदर कंडीशन है जैसे कि साइक्लोन जैसी जो वेदर कंडीशन होती है ये हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत बुरी तरह से डैमेज करती है। फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द वेदर. अभी जो वेदर होता है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. मोस्ट वेदर कंडीशन ऑकर इन द लोअर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर. द फैक्टर दैट डिटरमाइन द वेदर आर एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी. अभी जो हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ के आसपास जो एयर होती है, एयर की जो लेयर है उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर. और जो ये वेदर जो होता है ये वेदर कंडीशन जो होती है एटमॉस्फेयर के सबसे लोअर वाले पोर्शन में होती है. और जो वेदर में कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं वो होता है एयर टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर कितना है, एयर का प्रेशर कितना है और ह्यूमिडिटी. ये तीनों मिलाकर वेदर बनता है. ना एयर टेम्परेचर. The sun warms the earth unevenly. The equator region receives more heat and hot, while the polar region receives less heat and are cold. अभी देखो जो सन की रेज़ है वो अर्थ पे सभी जगह एकदम एक जैसी नहीं होती, अनइवन होती. कहीं रात होता है, कहीं दिन होता है, कहीं बहुत ज़्यादा पड़ती है, कहीं कम पड़ती. जैसे इक्वेटर वाले जो रीजन्स होते हैं वहाँ पूरे साल जो सन की रे एकदम सीधे पड़ती तो वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती. वहाँ का जो एरिया है, रीजन है वो गर्म हो जाता है, वहाँ गर्मी होती. और पोलर रीजन जो होता है वहाँ पर लेस सनलाइट मिलती है उसको, तो वहाँ का जो वेदर है, वहाँ का जो मौसम होता है वो ठंडा होता है. ड्यूरिंग द डे हीट गेन इज़ मोर देन द हीट लॉस्ट. अभी देखो दिन के समय ज़्यादा गर्मी लेता है, हमारा जो अर्थ है उसको ज़्यादा गर्मी मिलती, जाती कम है और आती ज़्यादा है. एट नाइट नॉर्मली द सरफेस ऑफ द अर्थ लूजेज हीट विच इज वाई डेज आर वार्मर देन नाइट. ठीक है. और जो रात जब होती है तो हमारा जो अर्थ है वो हीट लूज़ करता है, हीट जाने देता, निकाल देता है, जिसकी वजह से रात का आप देखोगे तो टेम्परेचर मतलब कम रहता है, गर्मी हमें कम लगती, मौसम ठंडा हो जाता है, और दिन के समय एकदम गर्म लगता है. ये इसीलिए होता है क्योंकि जो दिन होता है वो नाइट से ज़्यादा गर्म होता है. द सरफेस ऑफ द वार्म पार्ट ऑफ अर्थ रेडिएट मोर हीट इनटू एटमॉस्फेयर. ठीक है.
जो अर्थ का जो पार्ट बहुत गर्म होता है वो हीट को ज़्यादा रिलीज़ करता है एटमॉस्फेयर में. दिस मेक द एयर ओवर दिस रीजन वार्मर. और इसकी वजह से ये जो रीजन होते हैं यहाँ के जहाँ पर अर्थ का जो सरफेस ज़्यादा गर्म होता है उस तरफ का रीजन जो है वो ज़्यादा गर्म होता है. टेम्परेचर ऑफ द रीजन डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन द रीजन रिसीव. अभी जो टेम्परेचर है ये डिपेंड करता है कि उस रीजन में कितने अमाउंट में सन की रेज, सन की हीट उसको मिल रही है. एयर टेम्परेचर ऑल्सो चेंजेस विथ सीजन्स. अभी जो हमारा एयर का टेम्परेचर है ये सीजन के साथ में चेंज होता रहता है. समर आर वार्मर देन विंटर बिकॉज अ रीजन रिसीव मोर सनलाइट एंड हीट इन समर. अभी ये पिक्चर भी आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो सीजन जब चेंज होता है तो हमारा एयर जो है उसका टेम्परेचर भी चेंज होता है. ठीक है, आपने खुद ही फील किया है कि जब समर सीज़न होता है उसमें एयर जो है वो ज़्यादा गर्म होती है और विंटर सीज़न में कम, क्योंकि जो हमें सनलाइट है विंटर सीज़न में कम मिलती है और समर सीज़न में ज़्यादा. और ये किस लिए होती है? क्योंकि जो हमारा अर्थ है ये रोटेशन भी करता है और रिवोल्यूशन भी करता है. ठीक है, और इसी की वजह से हमारा जो सीज़न होता है वो भी चेंज होता रहता है और हमारा जो डे और नाइट है वो भी चेंज होता रहता है. Altitude of a place also affect air temperature. Altitude is the height of a place above the sea level. अभी जो altitude होती है ये भी एयर टेम्परेचर को अफेक्ट करता है. उससे उसका असर पड़ता है उस पर भी कि अल्टीट्यूड होता क्या है. तो अल्टीट्यूड वो चीज़ होती है कि मतलब सी जो लेवल होता है समुद्र लेवल से, जो सी का लेवल है उससे आपके प्लेस की ऊंचाई कितनी है, वो कितनी हाइट पर है, उसको कहते हैं एल्टीट्यूड. इट इज़ मेजर्ड इन मीटर. द हायर द एल्टीट्यूड द कूलर इज़ द प्लेस. अभी देखो समुद्र लेवल से जितना ऊपर जाता है, जो हायर ऊंची वाली जगह होती है समुद्री लेवल से जितनी ऊंची होगी वो एरिया उतना ठंडा होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसको हमेशा मीटर में ही मेज़र किया जाता है. अभी फॉर एग्ज़ाम्पल बेंगलुरु इज़ सिचुएटेड एट द एल्टीट्यूड ऑफ 920 मीटर. ठीक है, 920 मीटर अबव द सी लेवल, while Kolkata is situated 6 meter above sea level and Chennai is situated at sea level. That's why Bengaluru is cooler than Kolkata and Chennai. अभी देखो जो बेंगलुरु है वो सी लेवल से, बेंगलुरु की जो ऊंचाई है वो नियर अबाउट 920 मीटर और जो कोलकाता है उसकी सी लेवल से ऊंचाई 6 मीटर और जो चेन्नई है वो बिल्कुल सी लेवल पे ही. तो जो बेंगलुरु है वो ज़्यादा ऊपर होने की वजह से वो ठंडा होता है और उसके बाद कोलकाता आएगा और फिर सबसे नीचे चेन्नई, क्योंकि वो बिल्कुल सी लेवल पे. ठीक है, अब आते हैं एयर प्रेशर. एवरी प्लेस ऑन द अर्थ हैज़ अ कॉलम ऑफ एयर ओवर इट. देखो अर्थ पे सभी जगह एयर जो एयर होता है उसका एक कॉलम बना होता है. ऑल्दो एयर इज़ नॉट विजिबल इट हैज़ मास. आपको मालूम है कि एयर दिखती नहीं है लेकिन फिर भी उसमें मास होता है. दैट इज़ वाई द ओवरलेइंग कॉलम ऑफ एयर एक्सर्ट प्रेशर एट एवरी प्लेस. क्योंकि ये जो कॉलम्स होते हैं उसके ऊपर लेयरिंग हो जाती है, उसके ओवरलेइंग होती है, उसकी वजह से उसमें एयर प्रेशर बढ़ता है. दिस इज़ नॉन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर प्रेशर. और इसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर प्रेशर कहते हैं. एटमॉस्फेरिक प्रेशर
इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। अभी हर जगह एटमॉस्फेयर का या एयर प्रेशर जो है वो इक्वल नहीं होता है। A place at the sea level experience great amount of air pressure than a place located on the mountain। अभी देखो जो सी लेवल पे जो प्लेसेस होते हैं वहाँ एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा होता है, जबकि जो ऊपर माउंटेन में रहते हैं वहाँ कम होता है। दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ अ टॉलर कॉलम ऑफ air overlaying a placed at sea level, while column of air overlaying a place on mountain is short। देखो अभी आप ये पिक्चर देखोगे तो आपको इसमें क्लियर होगा कि जो सी लेवल है उसमें जो एयर का कॉलम होता है वो बहुत लंबा हो जाता है, और जो ऊपर आ जाता है सी लेवल से ऊपर है वहाँ एयर कॉलम जो है वो शॉर्ट है। तो अब जो जितना अभी आप छोटा ग्लास लोगे तो उसमें वाटर की क्वांटिटी थोड़ी होती है, अब बड़ा लोगे तो उसमें क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरह से जो इसका कॉलम इतना बड़ा होता है उसकी वजह से इसमें एयर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, और जो ऊपर माउंटेन में रहते हैं वहाँ जो एयर कॉलम होता है वो छोटा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एयर प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। Why does a warm region have low atmospheric pressure? अभी देखो जो वार्म रीजन होते हैं, गर्म वाले जो रीजन होते हैं वहाँ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों होता है? When the surface of land or water warm up, the air above it become warm। देखो जब वाटर का जो सरफेस या लैंड का जो सरफेस है वो जब गर्म होता है तो उसके ऊपर जो एयर होती है वो भी गर्म हो जाती है। When air become warm, the molecules of gas present in the air move further apart and air expand। देखो आपको आपने आगे की क्लासों में भी पढ़ा है, अगर किसी चीज़ को गर्मी मिलती, जब वो गर्म हो जाती तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसका एक्सपांसन होता है। उसी तरह से ये एयर जब गर्म हो जाती है तो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो और दूर दूर चले जाते हैं और एयर का एक्सपांसन होता है। इसीलिए वहाँ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम हो जाए, एक्सपेंस मतलब ज़्यादा फैल जाएगा और ज़्यादा दूर में फैल जाएगा तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा। नाउ द हॉट एयर बलून is another good example of understand how air behave when it is heated। अभी देखो सबसे अच्छा एग्जांपल आपको हॉट एयर बलून का मिल सकता है कि जो एयर गर्म हो जाती है तो वो कैसा बिहेव करती है। हॉट एयर बलून इज़ फिल्ड विथ वार्म एयर, ठीक है। अभी ठंडी आपको मालूम है कि अगर एयर ठंडी हो तो उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जब वो वार्म हो जाती है तो उसके मॉलिक्यूल्स और दूर दूर चले जाते हैं, मतलब वो और ज़्यादा फैल जाती है। इसीलिए जो बलून्स होते हैं इसके अंदर वार्म एयर को डाला जाता है, गर्म हवा छोड़ी जाती है इसके अंदर। एज द एयर इज़ इन द बलून इज़ कॉन्स्टेंटली बीइंग हीटेड, the air expansion and some air is forced out of the balloon। और ये जो एयर है जो उसका एक्सपांसन होता है, अभी देखते हो कि बलून में तो एक जगह होती है वो उतनी जगह में फिल हो जाता है एयर, तो जब वो गर्म होती है तो उसको और भी फैलने के लिए जगह चाहिए, जब जगह नहीं मिलती तो वो पुश करती है, बलून को फोर्स करती है, ठीक है।
As a result, the balloon become lighter than the cooler air. और इसकी वजह से जो बलून है वो कूलर एयर से बलून जो है वो लाइट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर वार्म एयर भरी होती है. जब वार्म एयर होती है तो वो बहुत लाइट होती है और वो ऊपर की तरफ उठती है ना. तो उसी तरह से जो कूलर एयर से जो बलून है वो लाइट हो जाता है और क्या होता है, एयर में फ्लोट करने लगता है. Let us now learn how air pressure built up over a region. अभी देखते हैं कि एयर प्रेशर कैसे बिल्ट होता है. When air over a region x1 is exert pressure on the air in the upper region and force come on the air to flow away. This decreases the amount of air in the column. Lesser amount of air gives rise to low air pressure. Low air pressure can build up over the land as well over the sea. देखो आप अभी मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाऊंगी पीछे, तो आप जब देखोगे ना तो उसको आप और भी अच्छी तरह से समझ सकोगे कि जब एयर होती है वो गर्म होती है तो क्या होता है, इट एक्सरेट प्रेशर ऑन द एयर इन अपर रीजन. तो अपर जो रीजन होता है उस पर उसका प्रेशर पड़ता है एयर का, एंड फोर्स सम एयर ऑफ द एयर टू फ्लो अवे. और कुछ एयर को बाहर निकलने के लिए वो फोर्स करते हैं. दिस डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एयर इन कॉलम. अब ये जो प्रेशर बनता है बाहर की तरफ, उसकी वजह से क्या होता है, ऊपर की तरफ जब प्रेशर बनता है तो जो एयर कॉलम है उसमें एयर का अमाउंट जो है वो कम होने लगता है. Lesser amount of the air gives rise to low air pressure. और जब एयर का जो अमाउंट वो कम होने लगता है तो वहाँ क्या होता है, लो प्रेशर होने लगता है. जब लो प्रेशर बनता है तो ये लो प्रेशर लैंड पे भी बन सकता है और सी में भी बन सकता है. देखो अब आपको ये पिक्चर में दिख रहा है कि जो एयर कॉलम है, ये एयर कॉलम में क्या हो रहा है. देखो नॉर्मली प्रेशर एट ग्राउंड लेवल, जो नॉर्मली जो एयर होता है वो उसका प्रेशर ग्राउंड लेवल की तरफ जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर में. लेकिन जब इसका एक्सपांशन होता है एयर का, तो वो एक्सपांशन होगा मतलब एयर के जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एयर हीट हो जाएगी और गर्म होने की वजह से उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो और दूर दूर जाते हैं और एयर का एक्सपांशन होगा. जब एयर का एक्सपांशन होगा तो एयर ऊपर की तरफ फोर्स करेगी. जैसे आपने एयर बलून में देखा कि जो एयर होती है वो गर्म होने के बाद वो ऊपर की तरफ फोर्स करती है एयर को. देखा, एयर क्लोज टू लैंड एक्सपेंशन. अभी आप देखो सेकेंड पिक्चर में तो एयर ऊपर की तरफ निकल रही है, सम एयर फ्लो अवे. अभी ये जो वार्म एयर है ये बाहर निकल के एटमॉस्फेयर में जा रही है. और अब थर्ड पिक्चर में देखोगी लेस एयर इन द कॉलम. अभी आप देखोगे कि जो एयर है ये नीचे कॉलम में बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सेस लेस प्रेशर. अब यहाँ पर इसके लिए लो प्रेशर हो गया है, एयर का प्रेशर कम हो गया है, क्योंकि इस कॉलम के अंदर से जो एयर थी वो बाहर की तरफ निकल गई. जब बाहर निकल गया है तो उसका प्रेशर वहाँ पर कम हो गया है. ठीक है. अभी जैसे आपके पास बलून है, अगर बलून में बहुत हवा भर दे तो ऊपर उड़ जाती है. अभी उसमें से हवा थोड़ी निकाल दो तो उसके अंदर एयर का प्रेशर कम हो जाएगा. आपका बैग है, आपका बैग फुल भरी हुई है तो आपको बहुत हैवी लगता है, उसमें से कुछ बुक्स को बाहर निकाल दो तो आपका बैग हल्का हो जाएगा, आपके ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा ना. उसी तरह से लैंड में भी होता है. व्हाट normally caused high atmospheric pressure in a region.
अब क्या वजह है जो हाई टेम्प अभी हम लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में देखा, अब हाई के बारे में देखते कि हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे बनता है। तो बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है। व्हेन अ सरफेस ऑफ लैंड और वाटर कूल्स द लेयर ऑफ एयर क्लोज टू सरफेस ऑल्सो कूल। अभी जब लैंड या वाटर का जो सरफेस है वो ठंडा होगा तो उसके आसपास की जो उसके ऊपर की जो एयर है वो भी ठंडी हो जाएगी। व्हेन एयर कूल्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द एयर कम क्लोजर। ओके, इसकी वजह से जब एयर ठंडी होगी तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के पास आएंगे, मीन्स जो गैस है उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा। एज अ रिजल्ट द लेयर ऑफ द एयर श्रिंक, जो लेयर एयर के जो लेयर है वो श्रिंक होने लगेगी, सिकुड़ने लगेगी। दिस क्रिएट स्पेस इन द upper level of the atmosphere, so the air from the upper region move downward and fill up the space. The column now contain more air molecules. This add mass of the extra air exerate high pressure at the surface. देखो अभी आप ये पिक्चर आपने ऊपर वाला ये जो पिक्चर देखा है तो वैसा ही इसमें भी होता है। जब नीचे का एयर लैंड या वाटर ठंडा होगा तो उसके ऊपर की एयर भी ठंडी हो जाएगी। जब एयर ठंडी होती है तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास में आते हैं और एयर का जो लेयर होती है वो सिकुड़ने लगेगी। जब सिकुड़ने लगेगी तो एयर नीचे की तरफ बैठेगी, नीचे की तरफ बैठेगी मतलब ऊपर का जो पोर्शन है वो खाली हो जाएगा। तो जब वो ठंडा हो जाएगा तो क्या करेगी, जो बाहर से जो एयर है वो उसके अंदर और फिल होने लगेगी, भरने लगेगी, क्योंकि ऊपर जगह खाली हो गई तो वहाँ एयर आ जाएगी। तो जब ऊपर एक तो नीचे एयर थी वो नीचे हो गई, ठंडा होने की वजह से जम के नीचे आ गई सिकुड़ के, और ऊपर से उसमें और लेयर भर गई, मतलब उसके ऊपर प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, अभी आपको ये समझ में आ गया होगा ना कि एयर प्रेशर कैसे बढ़ता है। जब एयर गर्म होती मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं, एयर हल्की होने के बाद में ऊपर उड़ जाती, नीचे जगह खाली होती है, और ऊपर की तरफ जब बाहर निकल रही होती है तो बाहर से अंदर कोई नहीं आ सकता है। ठीक है, जैसे अगर आप बस स्टॉप पे खड़े हो, बस आई, वहाँ से अगर पैसेंजर बाहर निकल रहे हैं, सब एकदम से बाहर निकल रहे हैं, आपको वेट करना पड़ेगा, आप बाहर अंदर नहीं घुस सकते हो। जब वहाँ कोई नहीं होगा, बस में से सारे पैसेंजर्स नीचे उतर जाएंगे तब आप चढ़ते हो, है ना। उसी तरह से इसमें भी होता है। जब इसमें से सिलेंडर जो ये कॉलम होता है एयर का, इसमें सारी कॉलम नीचे आ जाती है, बैठ जाती है एकदम, तो ऊपर की जगह फिल खाली हो जाती है, तो बाहर से दूसरी एयर भी इस कॉलम के अंदर भर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एयर प्रेशर हाई हो जाता है। ये आप ये पिक्चर में देख सकते हो इजीली, जैसे कि आपने आगे पिक्चर लो प्रेशर में देखा कि जब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ठंडे होने के बाद उनकी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास में आ जाते हैं और नीचे की तरफ श्रिंक हो जाते, बैठ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो ऊपर जगह उनको ज़्यादा खाली मिल जाती है एयर को, तो बाहर से जो दूसरी एयर रहती है वो इस कॉलम के अंदर फिल हो जाती है और एयर प्रेशर बढ़ा देती है। Cold air is relatively denser and so it exerts relatively high pressure। और जो ठंडी एयर होती है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे के पास में होते हैं, ज़्यादा डेंसियर होते हैं, उसमें डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है। वार्म एयर इज़ लेस डेंस एंड एक्सरेट रिलेटिव लो प्रेशर। और जो वार्म होती है उसमें डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है। रीजन्स वेयर एयर प्रेशर इज रिलेटिवली हाई यूजुअली एक्सपीरियंस क्लियर काम वेदर। देखो जहाँ पर हाई होता है प्रेशर, वहाँ जो वेदर होता है वो कैसा होता है, क्लियर और काम वेदर होता है। वेल रीजन वेयर एयर प्रेशर इज़ लो
एक्सपीरियंस क्लाउडी, विंडी एंड स्टॉर्मी वेदर। जहाँ पे एयर प्रेशर कम होता है, मीन्स जहाँ ठंडी होकर हवा नीचे बैठ जाती है तो वेदर शांति होता है। जब हवा गर्म होगी मतलब वो एकदम उड़ेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो वहाँ का जो वेदर होता है वो कैसा हो जाता है, एकदम विंडी हो जाता है, क्लाउडी और विंडी हो जाता है, और ऐसा लगता है जैसे हवा चलती है, आंधी आती है ना, उस टाइप का वेदर हो जाता है। ठीक, अभी इस पार्ट में हम आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे। सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।